गुरु कैसे मिलता है? वास्तविक गुरु गुरु के बिना तो काम संसार में भी नहीं चलता। भगवान तो परोक्ष विषय है और संसार प्रत्यक्ष है, लेकिन एक अक्षर का ज्ञान भी बिना गुरु के कोई नहीं कर सका। मान लो आपको एक अक्षर का ज्ञान करना है, क, ए, तो कैसे करेंगे आप? अगर आप कहें हम पुस्तक से देख के ए बना लेंगे, का बना लेंगे, तो उसका नाम ए है, का है, ये कैसे जानेंगे? कोई बताने वाला तो आपको चाहिए, मास्टर, टीचर, उसी को गुरु कहते हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको बिना बताए आप जान लें। जिस मां से पैदा हुए हैं उसको ही नहीं जान सकते, जिस बाप से पैदा हुए हैं उसको ही नहीं जान सकते। 1000 बार जब मां बताती है, कहती है मैं मम्मी हूं, तू मेरा बेटा है। मम्मी बेटा है, क्या होता है? चलो अपन भी याद कर लो। वो बेचारा तो कुछ जानता नहीं अभी कि बेटा और मम्मी और पापा का भावार्थ क्या है। फिर वहां से लेकर अब बुढ़ापे तक हम लोग जो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी गुरु से ही कर रहे हैं। चोरी चोरी करते हैं। ये बड़ा आदमी है, कैसे बैठता है देखो, ये क्या बोलता है पहले नोट करो, वैसे हम भी बोलेंगे। ये कैसे खाना खाता है, हर चीज हम चोरी चोरी सीखते रहते हैं। और कुछ बताने से भी प्रत्यक्ष टीचर बताता है। अरे इतनी डिग्रियां बीए एमए वगैरह हम लोग लेते हैं तो टीचर तो कंपलसरी है ना। तो जब संसार में बिना गुरु के काम नहीं चल सकता तो भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, वहां तो सर्वप्रथम गुरु आवश्यक है। लेकिन सही गुरु कैसे मिले? कोई ABCD भी न जानने वाला छात्र अपने प्रोफेसर का निर्णय कैसे करे कि ये टीचर हमको पढ़ा सकता है? मान लो वो का को गा कहे बोलने को, तो हमको मान लेना पड़ेगा। अगर हमने उसको टीचर मान लिया है तो, और हम नहीं पढ़ सकेंगे सही। यही तो हो रहा है हमारे संसार में। नकली गुरुओं का अंबार है। ओ दाढ़ी रखाया और तिलक लगाया, कपड़ा रंगाया, हो गए गुरुजी। अब एक वाक्य मंत्र का भी याद कर लिया, बाकी अंगूठा छाप। एक वाक्य, जैसे मान लो नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, याद कर लिया। अब चेला बनाने लगे अपना, और बाकायदा 420 है
प्रचार करो, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उससे कहना, उससे कहना, वो बड़ा आदमी है, उससे भी कहो। झूठ झूठ प्रचार करवा करके और चेला बनाना, ये हो रहा है हमारे देश में। बड़े बड़े आदमी, बुद्धिहीन अरबपति, विश्वास करके उसने एक को आशीर्वाद दे दिया, अरबपति हो गया। एक को आशीर्वाद दे दिया, उसके बेटा हो गया। मैंने आंखों देखा है। अच्छा, तो हम भी चलेंगे वहां। हो गया बंटा ढार। अरे माइक से मंत्र देते हैं, 10,000 आदमी बैठे हैं। हाँ, आप लोग सुनिए, नमो भगवते वासुदेवाय। सब हो गए चेला। सब लोग हमारा फोटो अपने घर में रख के पूजा करना। फोटो यहां बिकता है, ले लेना। ये हो रहा है और आप बेवकूफ बन रहे। और अगर बाद में पता चल गया कि हमको तो बेवकूफ बनाया गया था, तो फिर वो गुरुजी ने कहा था कि एक बार गुरु बना लेने के बाद उसका त्याग नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा भारी पाप है वो तो। पाप तो जो हो गया सो हो गया। जैसे संसारी स्त्री का किसी पुरुष से ब्याह हो गया सो हो गया। अब अगर तलाक की बात आवे तो लड़ो मुकदमा, साबित करो। ऐसे नहीं होगा। तो वास्तविक गुरु कैसे मिले, इसके लिए 2 वाक्य आया है शास्त्रों वेदों में। एक तो भगवान की कृपा से मिलता है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब द्रवई दीन दयाल राघव, तो साधु संगति पाइए। जब कृपा करें भगवान, तब संत मिलेगा। और यह भी लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। तो अगर पुण्य से मिलते हैं हमारे कर्म से, तो फिर भगवान की कृपा क्यों आप उसमें डाल रहे हैं? और अगर भगवान की कृपा से मिलते हैं तो फिर पुण्य उण्य हो ना हो, ये प्रश्न आ सकता है साधारण बुद्धि में। तो इसका भी उत्तर समझ लीजिए, दोनों कंबाइंड हो करके गुरु मिलता है। यानी केवल गुरु हरि कृपा नहीं हुआ करती, क्योंकि अगर हरि कृपा केवल हो तो सब पर होनी चाहिए। किसी पर हरि कृपा हुई, उसको असली गुरु मिला और असली पढ़ाई किया और वो विद्वान हो गया, भगवत प्राप्ति कर लिया। और किसी को एक 420 मिला और उसने गलत पढ़ाया, वो महामूर्खानंद हो गया। तो भगवान की कृपा ही हुए, ये तो सिद्धांत गलत हो जाएगा फिर। और भाग्य से ही मिलता है, ये बात तो जमती है। लेकिन एक प्रश्न है यहां भी, क्या कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो तो जड़ है।
अरे आप लोग जो कुछ कर्म करते हैं, क्या उसके हाथ पैर आंख नाक मुंह मन बुद्धि है? आपने दान किया, आपने किसी गरीब की सेवा किया, आपने किसी संत की सेवा किया, तो ये सब तो जड़ कर्म है ना। ये अपने आप फल कैसे बन जाएंगे? इसका फल देने वाला कोई हो तब तो ये हमको फल मिलेगा, जो हिसाब रखे उसका। हमको तो याद नहीं रहता हमने पूर्व जन्म में क्या किया, कहां थे, कौन बाप मां। बड़े बड़े भाग्यशाली हुए हैं संसार में। किसी को 1 जन्म की याद है, किसी को 2 जन्म की, किसी की 3-4 जन्म की। बस धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए जवान, और वो अंधे रोने के लिए बैठे हैं बुढ़ापे में। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, एक बात बताओ, तुमको लोग भगवान कहते हैं, चलो मान लिया, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका ये फल है? हमको तो याद है हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा, पिछले जन्म में? कहे वो भी याद है, उसके पिछले जन्म में वो भी याद है। कई जन्म का याद है? 4 जन्म का। उसके पहले? कहे वो तो नहीं याद। तो अनंत जन्म बीत चुके, उसमें से 4 जन्म का हिसाब तुमको मालूम है? तो क्या गणित लगाओगे तुम? और फिर ये तो इन्हें गिने धृतराष्ट्र को मालूम है, और आम लोगों को तो 1 जन्म तो क्या, इसी जन्म का बचपन की कोई बात याद नहीं है आप लोगों को। जब आप लोग 5 साल के थे तो 6 दिसंबर को कहां थे? बतावे कोई बड़ा काबिल IAS। जी हाँ, 4 घंटे की बात भूल जाती है। हाँ, इतनी कमजोर मेमोरी है इस कलयुग में। तो उस कर्म को, हमारे भाग्य को फल रूप प्रदान करना, किसी गुरु से मिला देना, ये प्रेरणा कर देना अंदर। भगवान बैठे हैं ना सबके, वो कहते हैं, तूने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था, तो देख वो गुरुजी आए हैं ना जो बगल के मकान में, हाँ वहां चल। तो हम बगल के मकान में, मैंने पूछा भाई कौन आए हैं? गुरुजी आए हैं। अच्छा भाई देखते हैं कौन से गुरुजी हैं, देखते हैं। वहां गए और कुछ सुना समझा, हाँ है तो कुछ बात जरूर, कल फिर आएंगे। हाँ है तो फिर आएंगे। बस रम गया वहीं, और बन गई बात, और चल पड़ा, पहुंच गया लक्ष्य पर एक दिन। अरे ना 1 जन्म में सही, 4 जन्म में सही। तो भगवान हमारे प्रारब्ध का फल देते हैं, ये कृपा है। क्योंकि हमको नहीं मालूम हमने क्या किया है पूर्व जन्म में, और भगवान को हमने कोई तनख्वाह नहीं दी है। ये कृपा क्या है जी? हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने बता दिया, हमको फल दे दिया। जैसे मुनीम रखते हैं आप लोग, तो आप लोगों के रुपए पैसे का हिसाब रखता है, तो आप पैसा देते हैं, वो हिसाब रखता है। कृपा काहे की? तो भगवान को आपने क्या दिया? आप तो जानते भी नहीं है, और वो कृपा कर रहा है।
इसलिए दोनों बातें शास्त्रों में लिखी है कि भगवान की कृपा होती है तो वो प्रारब्ध का फल देते हैं, और वो फल बिना बताए गुरु रूप में मिला देते हैं और विश्वास भी करा देते हैं हमको गुरु के ऊपर। हाँ, ये गुरु पक्का है, इससे हमारा काम बन जाएगा, और हम शरणागत होके चल पड़ते हैं। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यारे। सब लोग
गुरुवार